तो बच्चों आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी की तरफ को। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों रेजिस्टिविटी क्या होता है और कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे थोड़े बहुत, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन किए थे हमने डिस्कस। तो बच्चों अब हम उसके आगे की तरफ, रेजिस्टिविटी के आगे की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ आ गए हैं। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों जो हमें इसमें लिखना है, हम सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट, मैंने कहा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, बंद और लगातार चलने वाला एक रास्ता, पाथ होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज सुनना भाई बात ध्यान से, मैंने कहा इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस, closed and continuous path through which एक ऐसा रास्ता है बच्चों जिससे कि करंट फ्लो करता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एग्जाम में आता है बच्चों व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। अच्छा, डेफिनेशन बच्चों एग्जाम में आती है तो यहीं पे नहीं रुकना होता, थोड़ा दो बातें और बता देनी होती है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट consists of an electric circuit consists of a cell और अ बैटरी, या तो ये होगा बच्चों उसमें इन दोनों में से कोई एक चीज, अ सेल और अ बैटरी, कॉमा कुछ तार होती हैं बच्चों सर्किट में, पेयर ऑफ वायर्स, पेयर सिंगल तार नहीं होती, पेयर ऑफ वायर्स, कॉमा अ रेजिस्टेंस एंड एक और चीज होती है बच्चों, एंड अ स्विच और अ की, एंड अ स्विच और अ की। यह है बच्चों मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट का पूरा डेफिनेशन। मैंने कहा इलेक्ट्रिक सर्किट ये होता है, ठीक है ना, एक रास्ता होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। उसमें पेयर ऑफ वायर्स होती हैं, स्विच और अ की होता है, बैटरी और अ सेल होता है, और एक रेजिस्टेंस, मतलब कोई ऐसी चीज जो करंट यूज करती है, वो चाहे फैन हो, कुछ भी चीज, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस, जिसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो ये हो गया बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन। मैंने कहा हमारा अगला जो टॉपिक आता है इसमें वो आता है इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ध्यान से सुनना बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, मतलब कुछ हिस्से होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं अब वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैंने कहा कंपोनेंट्स में सबसे पहली चीज जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं बच्चों सेल, ठीक है, सेल। अच्छा, सेल कैसा दिखता है बच्चों, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है बच्चों सेल। ये है बच्चों एक सेल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल सेल का, इसको कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक सेल। अब बात सुनोगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम सेल को कनेक्ट करते हैं, ये उसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है सर्किट को, ठीक है। सेल के बाद बच्चों बारी आती है नंबर 2 बैटरी की, नंबर 2 बारी आती है बच्चों
बैटरी की। अच्छा, बैटरी कैसी दिखती है बच्चों? पहले बैटरी होती क्या है? अ कॉम्बिनेशन। बैटरी होती क्या है बच्चों? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स को बच्चों क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। अच्छा, कैसी दिखती है? मैंने कहा कुछ ये ऐसी दिखती है, एक सेल, एक और सेल, बन गई बैटरी। चाहो तो 3 लगा दो, ठीक है। दो दो कम से कम या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में कनेक्ट कर दो तो बच्चों क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। इसके बाद बारी आती है बच्चों नंबर 3। नंबर 3 होता है बच्चों रेजिस्टेंस। जानते हो तुम कैसा दिखता है वो? हमने बनाया था कुछ दिन पहले। तो अगला आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, बल्कि रजिस्टर लिखते हैं, रजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। रजिस्टर, रजिस्टर कैसा दिखता है? ठीक है ना, रजिस्टर कैसा दिखता है? तो मैंने कहा कैसा दिखता है देख लेते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, एक तार होती है, उसमें कुछ ऐसे जम्प्स बना दो, मतलब ब्रेकर बना दो। तो क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में रुकावट होती है ना, इसको कहते हैं बच्चों एक रजिस्टर। अच्छा, नंबर 4 बच्चों, नंबर 4 आता है एमीटर, जो करंट नापता है बच्चों। एमीटर, मेजर्ड, यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर कैसा होता है बच्चों? एक वायर होती है, बीच में एक हमने सर्कल सा बनाना होता है मीटर के लिए, और उसके बीच में ए लिख देना होता है, और वायर दूसरी तरफ भी कनेक्ट कर देनी होती है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। यह है बच्चों मेरा क्या? एमीटर, ठीक है। और क्या क्या होता है जी? और क्या क्या होता है देखते हैं। ठीक है, और क्या क्या होता है देखते हैं। मैंने कहा और क्या क्या हो सकता है चेक कर लेते हैं। मैंने कहा अब आता है हमारा नंबर 5। नंबर 5 बच्चों होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसा दिखता है बच्चों? कहते हैं एक वायर होती है, उसके बीच में एक मीटर होता है, जिसमें मैं वी लिख देता हूं और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मार्क कर देता हूं। यह होता है बच्चों मेरा वोल्ट मीटर, ठीक है। नंबर 6, इसके बाद नंबर 6 की बारी आती है। नंबर 6 बच्चों हमारा आता है एमीटर और वोल्ट मीटर के बाद स्विच और अ की। स्विच या की, ठीक है। काम दोनों का एक ही होता है, सर्किट को ऑन ऑफ करना, काम दोनों का एक ही होता है, स्विच और अ की। थोड़ा सा इसको मैं बनाता हूं बच्चों। मैंने कहा स्विच तो कुछ ऐसा होता है, यह है यह है स्विच। अगर इसके बीच में मैं एक डॉट लगा दूं तो यह ऑन हो गया है बच्चों, ऑन, ओ एन, ऑन। ऑन का मतलब होता है सर्किट क्लोज हो गया है, अब उसमें करंट फ्लो करेगा और बल्ब जल जाएगा या अप्लायंस जल जाएगा, चलने लगेगा, मतलब लाइट अप हो जाएगा, टर्न ऑन। तो इसको कहते हैं क्लोज सर्किट। उल्टा होता है बच्चों, क्लोज मतलब ऑन हो गया है, सर्किट क्लोज होगा तभी उसमें करंट फ्लो करेगा। ऑन मतलब होता है क्लोज्ड सर्किट। ऐसे ही बच्चों, अगर मैं ऐसे बनाऊं और बीच में मार्क ना करूं वो डॉट, तो ये ऑफ हो जाता है, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। इसको कहते हैं ओपन सर्किट। सर्किट में करंट नहीं चलेगा, ऑफ हो गया है, टूट गया है सर्किट, करंट यहां से वहां नहीं जाएगा तो सर्किट पूरा नहीं होगा, तो अप्लायंस या जो भी चीज तुमने कनेक्ट की है वो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऑफ हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा, की भी बना सकते थे इसके बदले। क्या बना सकते थे? की भी बना सकते थे। अच्छा, वो कैसी होती है? कुछ नहीं बच्चों, ये एक तार होती है, ऐसा कुछ, ये ऑफ है बच्चों इस वक्त, ऑफ, ऑफ। इसको कहते हैं ओपन, ओपन सर्किट। अच्छा, ऑन होगी तो मैं इस की को नीचे गिरा दूंगा, इसके ऊपर रख दूंगा, सर्किट पूरा हो जाएगा, कनेक्शन ऑन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बच्चों, वो उसको नीचे हमने वो कर दिया है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑन, ऑन, या जिसको तुम लोग अपनी भाषा में क्या कह सकते हो? क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। तो हमारे पास येलो कलर से लिखा हुआ जो है वो स्विच है और ये की है, स्विच और अ की, ठीक है। स्विच और अ की को मैंने
पिंक रंग से हाईलाइट करा है तो मतलब की पिंक वाली है, और स्विच को मैंने येलो कलर से हाईलाइट करा है मतलब येलो वाला स्विच है। ठीक है, जगह लिखने की जगह की कमी है। आ जाते हैं बच्चों 7वें नंबर की तरफ, सेवेंथ कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। 7वां कंपोनेंट क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसकी तरफ को आ जाते हैं। ठीक है, 7वें कंपोनेंट की तरफ को आ जाते हैं। मैंने कहा हमारा जो 7वां कंपोनेंट होता है, ठीक है, मैं वायर बना रहा हूं, वायर, मैं 2 वायर बना रहा हूं, 2 वायर। ठीक है, 2 वायर, मान लो एक वायर ये है और एक वायर ये है, एक दूसरे के ऊपर से जा रही है और बीच में जॉइंट वायर है, ये जॉइंट जुड़ी हुई आपस में, मतलब ये आपस में करंट को एक्सचेंज करेंगी। और मान लो मैं एक और वायर बनाने जा रहा हूं, मान लो मैं एक और वायर बनाने जा रहा हूं। ठीक है, मान लो मैं एक और वायर बनाने जा रहा हूं, यहां पे एक वायर ये जा रही है, दूसरी वायर जा तो रही है लेकिन क्रॉस कर रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे जंप मार के जा रही है, मतलब ये आपस में करंट नहीं एक्सचेंज कर रही है, बस ऊपर से एक दूसरे के होके गुजर रही है। ठीक है, तो होके गुजर रही है, तो इसको कहते हैं जॉइंट वायर, उसको कहते हैं क्रॉसिंग वायर। ठीक है, जॉइंट वायर और क्रॉसिंग वायर मैं लिख देता हूं, जॉइंट वायर करंट एक्सचेंज करेंगी आपस में, अंदर जुड़ी हुई हैं, ये सिर्फ क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे से, क्रॉसिंग वायर्स। ठीक है, तो ये मेरे 7 कंपोनेंट्स जो मुझे लिखने थे मैंने लिखे हैं, और भी हैं अभी, और भी होते हैं बच्चों, तो और भी मैं अभी लिखता हूं। तुम लोग एक काम करोगे, तब तक मैं स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं, इतना नोट करोगे बच्चों, पॉज करोगे वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है ना, तो फिर आगे की हम बात करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि तुमने कर लिया होगा ऐसा। आगे की तरफ चलते हैं। हमने लास्ट 7 चीजें लिख ली थी, अब हम आ गए हैं 8वीं चीज की तरफ, 8th चीज की तरफ। 8वां बच्चों होता है वेरिएबल रजिस्टर। इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अभी चैप्टर के लास्ट में आ जाएगा, वेरिएबल रजिस्टर, लेकिन मैं लिख तो देता ही हूं वेरिएबल रजिस्टर। कुछ लोग इसको आम भाषा में रियोस्टैट, RHEOSTAT, रियोस्टैट भी कहते हैं। ठीक है, रियोस्टैट भी कहते हैं। कैसा दिखता है जी वो, कुछ ऐसा दिखता है, वो बना देते हैं हम। रेजिस्टेंस ही होता है, वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं इसको, ऐसा। कुछ ऐसा होता है बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, या तो ऐसे बनाते हैं कुछ लोग इसको, जरूरी नहीं है सब ऐसे बनाएं, और कुछ लोग इसको ना एक रजिस्टर जैसा बना देते हैं और उसके ऊपर एक क्रॉस लगा देते हैं, एरो नीचे को करके, कुछ इस तरह। ये रियोस्टैट है बच्चों। क्या है ये, रियोस्टैट। ऐसा दिखता है बच्चों रियोस्टैट। ठीक है, कहते हैं कि ऐसा दिखता है बच्चों रियोस्टैट। ठीक है ना, कुछ ऐसा दिखता है रियोस्टैट, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ना, दिस और दिस दोनों रियोस्टैट हैं बच्चों, दोनों रियोस्टैट है, मैंने अगल बगल रख भी दिए। ठीक है, जिस तरीके से तुमने दिखाना है तुम लोग रियोस्टैट को दिखा सकते हो। तो हमें सर्किट में यूज होने वाली कुछ चीजें लिखी, सेल और अ बैटरी लिखा पहला, उसके बाद हमने लिखा बच्चों रेजिस्टेंस, उसके बाद हमने लिखा एमीटर, वोल्ट मीटर, क्रॉसिंग वायर, उसके बाद कहते हैं कनेक्टिंग वायर। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों हमने लिखा तुम्हारा रियोस्टैट, ये अभी अभी जस्ट रियोस्टैट लिखा। ठीक है ना, हमने पिछले उसमें एक और चीज लिखी थी बच्चों, देखोगे आप लोग, कहां गया वो, हाँ, स्विच और अ की लिखा। ठीक है, तो हमने कुछ मेजर कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक सर्किट के लिख दिए हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट के, अच्छा कुछ लोग एक एक्स्ट्रा मीटर भी लिखते हैं, गैल्वेनोमीटर, लेकिन वो हमारे कुछ काम का नहीं होता है ना, लेकिन मैं लिख तो दे रहा हूं, सर्किट में हो सकता है वो।
तो एक काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लिख ही रहे हैं तो एक चीज और ऐड ऑन कर दें, उसमें हमारा कुछ जाएगा नहीं। 9वां नंबर, 9th नंबर, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट ही मेजर करता है बच्चों। और इसमें और एमीटर में क्या डिफरेंस है अभी नहीं जानना है, हमने बाद में जानेंगे, अभी नहीं जानना है, अभी कोई जरूरत नहीं है हमें जानने की। गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है बच्चों? एक कुछ नहीं, वायर, बीच में एक मीटर लगा दो, उसमें जी लिख दो इस बार, जी, और पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको कहते हैं बच्चों गैल्वेनोमीटर। इसको क्या कहते हैं बच्चों? गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना? तो हम स्क्रीन से हट रहे हैं कुछ सेकंड्स के लिए, आप लोग तब तक एक काम करोगे, नोट कर लोगे बच्चों इसको, ठीक है ना? स्क्रीन पॉज कर लोगे, अपने हिसाब से लिख लोगे बच्चों, ठीक है? फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। अब हम धीरे धीरे सर्किट डायग्राम्स की तरफ एंटर करने वाले हैं। मैंने कहा हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ, अगला टॉपिक जो मेरा है वो है कॉम्बिनेशन, सॉरी, मेरा जो अगला टॉपिक है बच्चों वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रजिस्टर्स को जोड़ना बच्चों आपस में, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, RESISTORS, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जोड़ना। तो मैंने कहा रजिस्टर्स को दो तरीके से हमारी आम भाषा में जोड़ा जाता है। रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज, कितने तरीके से एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है? दो तरीके से। ए पार्ट, पहला बहुत अच्छे से समझेंगे, आराम आराम से समझेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों। पहला मेरा कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों? मैं 3 रजिस्टर्स ले रहा हूं, 3, कितने ले रहा हूं? 3, और उनको आपस में सीरीज में जोड़ रहा हूं और एक सर्किट बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, और उसके बाद उसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा कि उसका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव करूंगा, जो तुम्हारे काम आएगा भी सर्किट डायग्राम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आगे जाके। ठीक है बच्चों? तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है बच्चों देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा मान लो ये मेरी एक तार है, सॉरी मैं एक लाइन खींचता हूं, बल्कि शेप से बनाता हूं, अच्छी लगेगी। मैंने कहा मान लो ये एक मेरी तार है, टेंशन मत लो, मैं वो बाकी सब मार्क करूंगा अभी। ठीक है, उसके बाद इस तार में मैं 3 रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर मेरे पास, 1 2 और 3, मैंने 3 जगह बनाई है रजिस्टर डालने के लिए बीच में। ठीक है, मैंने कहा इस कॉम्बिनेशन में मैंने 3 रजिस्टर्स, एक, ये दूसरा, और ये मेरा तीसरा रजिस्टर आपस में जोड़ दिए हैं। और कैसे जोड़े हैं? एंड टू एंड, एंड टू एंड। इस रजिस्टर का कोना उस रजिस्टर के इस कोने से, उस रजिस्टर के इस कोने से अगले रजिस्टर का कोना, इसको कहते हैं बच्चों रजिस्टर को एंड टू एंड जोड़ना। यही बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स कैसे जुड़ते हैं? एंड टू एंड जुड़ते हैं। ठीक है ना? एंड टू एंड जुड़ते हैं। अभी लिखेंगे इस बात को, पहले डायग्राम पूरा बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्किट क्लोज होता है ना, पहले क्लोज कर देते हैं, फिर बीच में बैटरी की स्विच सब मैं लगा दूंगा। ठीक है ना? मैं सब कुछ ऐड अप कर दूंगा बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम अपना सर्किट पूरा कर लें। ठीक है ना? ये हमने अब कुछ बनाया है हल्का दुल्का, जितना हमसे बेस्ट हो सकता था। ठीक है, कोने भी जोड़ दिए हैं। इसमें मुझे एक बैटरी लगानी पड़ेगी बच्चों, तो मैं एक बैटरी की जगह छोड़ देता हूं।
तो मान लो मैंने इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल को बैटरी कहते हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा वाला उसका नेगेटिव टर्मिनल। एक मैं की भी लगा देता हूं, की मतलब ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट को, और ऑन करके छोड़ देता हूं उसको। ऑन यही होता है बच्चों, ऑन ऐसे ही होता है। ये के फॉर की है, के काफी है, ठीक है। मैंने कहा मैंने 3 रजिस्टर लिए हैं। एक रजिस्टर लिया है R1, इसका नाम है R1, एक रजिस्टर लिया है R2 और एक रजिस्टर लिया है R3। 3 अलग अलग रजिस्टर लिए हैं और उनको कैसे कनेक्ट कर दिया आपस में, सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों, कहते हैं व्हेनेवर रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मैंने कहा व्हेनेवर, ठीक है, मैंने कहा व्हेनेवर resistors are connected from, whenever resistors are connected from, कहां से, end to end, कोने से कोने, from end to end, to each other, to each other, it is known as a series combination. It is known as a series combination. इसको क्या कहते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर रजिस्टर्स को एंड टू एंड एक दूसरे से जोड़ दो तो उसको बोला जाता है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। आपके सामने है वो, ठीक है, ऐसा कुछ। मैं इस डायग्राम के बारे में कुछ चीजें लेट करने जा रहा हूं। मैंने कहा लेट 3 रजिस्टर्स, कितने, 3, लेट 3 रजिस्टर्स R1, R2 and R3 बी कनेक्टेड इन, कनेक्ट करना है बच्चों, बी कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्ट कर दिया मैंने, सीरीज, ठीक है ना, सीरीज में कनेक्ट किए, फुल स्टॉप। अच्छा, एक बैटरी कनेक्ट की है जो मुझे करंट दे रही है I एंपियर, और बैटरी ही पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है मुझे V वोल्ट। I एंपियर और V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी मुझे दे रही है। मैं जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं ना बच्चों, तो मैं सब कुछ लेट बी जनरल फॉर्मूले के हिसाब से ही करूंगा, ठीक है। मैं सब कुछ लेट बी जनरल फॉर्मूले के हिसाब से ही करूंगा, मैंने उसी हिसाब से लेट करना है। तो मैंने कहा इसके आगे लिख देता हूं, अ बैटरी गिविंग I एंपियर करंट, I एंपियर करंट, कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स एंड अ की, या स्विच बोलो, स्विच बोलो, की मत बोलो, स्विच बोल दो उसको, स्विच है क्योंकि वो, एंड अ स्विच ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, सॉरी, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सब सीरीज में अगल बगल ही कनेक्टेड है। देखो, ऑल कनेक्टेड इन, नहीं भी लिखोगे चलेगा ये लाइन, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैंने जो चीज ली थी लिख दी, कि एक बैटरी है जो कि I एंपियर करंट दे रही है, और ये जो दे सकती है पोटेंशियल डिफरेंस वो V वोल्ट दे सकती है, वो भी मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी फ्लो करता है, तुमने याद रखना है, याद करना होता है बच्चों ये चीज। मैंने कहा करंट ऑलवेज फ्लोज, ज्ञान की बात है, लिख देते हैं। मैंने कहा मैं ज्ञान की बात को लिख देता हूं। मैंने कहा करंट, अब इसको रेस कर देंगे, करंट ऑलवेज फ्लोज
ऑलवेज, करंट की खासियत होती है बच्चों ये, फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल of the battery to the negative terminal of the battery, to the negative terminal of the battery। ये एक बात है, नोट की बात है, नोट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आती है लेकिन जरूरत की चीज जरूर है, तुम्हें पता होना चाहिए करंट कहां से, तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों की करंट कहां से कहां को फ्लो करता है, और हमें आज पता भी चल गया है, वैसे हमें पहले से पता था, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ को हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है ना। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अच्छा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनोगे, बहुत ही ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनोगे। मैंने कहा ये आई एंपियर करंट आ रहा है और यही करंट इस रजिस्टर में भी जा रहा है, इस रजिस्टर में भी जा रहा है और इस रजिस्टर में भी जा रहा है, और वापस आके एक सर्किट पूरा कर रहा है और यहां वापस आ जा रहा है। अगली बार फिर बैटरी ऐसा ही कर रही है, पोटेंशियल दे रही है, करंट को ताकत दे रही है और मूव कर रहा है करंट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से चलता जा रहा है ये। अब मैंने क्या कहा बच्चों, तो मेरे को यह बात पता चली कि एक ट्रिक होती है, ट्रिक होती है, ट्रिक लिखनी पड़ेगी। देखो हम ट्रिक बताते रहते हैं, आपको पता ही, आप जानते हैं, एक ट्रिक है। क्या है वो ट्रिक? और ये ट्रिक कहां काम करती है? सीरीज में। कहां काम करती है? इन सीरीज में काम करती है। ये ट्रिक सीरीज की है। की क्या कहती है? सीरीज में आई जो होता है सर्किट के अंदर पूरे, वो सेम रहता है। क्या रहता है? रिमेन्स सेम। आई हमेशा क्या रहता है बच्चों सर्किट में? सेम। क्यों? सब जगह आई जा रहा है, देखो पूरे सर्किट में आई जा रहा है। अच्छा, और मैंने कहा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्यों डिवाइड हो जाता है? क्यों बच्चों, क्यों? ये हम बताएंगे, हम सिखाएंगे, बताएंगे क्या, हम तुम्हें इस बात को सिखाएंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन तुम्हें ये बात याद रखनी है, किसी को बतानी नहीं है, किसी को समझानी नहीं है। ये ट्रिक है, ट्रिक हम लोग अपने लिए बनाते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए। शॉर्टकट्स होते हैं ये, कि ये ट्रिक है सीरीज से रिलेटेड, कि सीरीज में जी ऐसा होता है भैया, समाज में यही हो रहा है, ठीक है। ये हमें याद रखनी है, ये ट्रिक है, ये हमें याद रखनी है। हम इसको यहां लिख देते हैं कहीं पे, ठीक है। हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है ना, वरना हम बहुत बढ़िया लिखते हैं, और जितना जगह बनाओ उतना कम पड़ता है पढ़ाने में। ये ट्रिक है बच्चों, चलो वहीं रहने दो, प्यारा लग रहा है, हरा हरा सा, ठीक है। तो बच्चों ये हमने जाना। अच्छा, आई सेम कैसे रहता है ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, कि आई गया, यहां भी आई गया, यहां भी आई गया, यहां भी आई गया, आई आया, आई गया, आई आया, मतलब सर्किट में आई करंट मतलब सेम रह रहा है। दिक्कत किस चीज की है बच्चों? दिक्कत है V की। मैंने कहा बदल जाता है ना, ये भी दुनिया की तरह बदल गया है। कैसे बदला बच्चों? मैंने कहा R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1 होगा। कैसे? मैं समझाऊंगा। मैंने कहा R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। ये बैटरी V जो वोल्ट दे रही थी वो 3 हिस्सों में बट गया, अलग अलग बट गया है, जरूरत के हिसाब से अपने अपने उनने ले लिया है। सीरीज में यही होता है बच्चों। कैसे? बोलो सर जी ने तो साबित ही नहीं किया। सर जी साबित करेंगे यार, सर जी साबित करेंगे। आओ बच्चों, जानते हैं कैसे हुआ, जानते हैं बच्चों। ये जो हमने अभी बोला ये हो कैसे गया, इतना बड़ा कारनामा, जान लेते हैं। हुआ क्या? मैंने कहा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना है, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने कहा R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा, करंट तो इसमें आ ही जाएगा, क्योंकि करंट तो सबको आई मिल रहा है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस R1 है। तो V हो गया उसकी तरफ, V
IR1। मैंने कहा दूसरे वाले, ये पहले रजिस्टर में है, मैंने कहा दूसरे रजिस्टर में निकाल लेता हूं, क्योंकि V तो IR होता है, तो मैंने कहा उसके अक्रॉस V होगा I, क्योंकि करंट तो उसके पास भी I जा रहा है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस तो R2 है। ऐसे ही तीसरे वाले रजिस्टर में मैंने कहा V जो होगा, करंट तो I जा रहा है, रेजिस्टेंस तो उसकी R3 है, तो इसमें अलग पोटेंशियल डिफरेंस जारी है IR3, दूसरे वाले में IR2, पहले वाले में IR1, अलग अलग जारी है ना। तो मैं इनको V कैसे मान सकता हूं सबको, एक को V1 मान लिया, एक को V2 मान लिया, एक को V3 मान लिया। कुछ इस तरीके से कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है बच्चों, डिवाइड, बढ़ जाता है। ठीक है ना? ठीक है, तुम लोग समझदार हो, बल्कि हम डायग्राम में मार्क भी कर देते हैं, है ना। समझदारी की कोई डेफिनेशन नहीं होती क्योंकि, तो मैंने कहा ये जो V1 है ये बराबर होगा IR1, मैंने कहा ये जो V2 है ये बराबर होगा IR2। हम कभी कभी गंदा लिख देते हैं ना। V2 होगा वो हो जाएगा बच्चों IR2, और जो V3 होगा बच्चों वो हो जाएगा IR3। वाह क्या क्यूट बात है, देखो मैच कर रहे हैं, IR1, IR2, IR3, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हर रजिस्टर का। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है 3 हिस्सों में। ठीक है ना? ठीक हो गया, आप लोग समझदार हैं। अच्छा, मुझे निकालना क्या है? मुझे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। मैं वो भी लेट कर लेता हूं। मैं लिखता हूं, हम लिखते हैं कि लेट द टोटल रेजिस्टेंस, लेट, जो हम निकालने जा रहे हैं, लेट द टोटल, 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 कुछ लोग या इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं, इक्विवेलेंट, टोटल, इक्विवेलेंट या नेट, नेट मतलब कुल मिला के, टोटल, इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस। मैंने तीनों शब्द लिख दिए ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, टोटल, इक्विवेलेंट एंड नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑफ द सर्किट, सर्किट बी R ओम, कैपिटल R ओम, R ओम मैंने टोटल रेजिस्टेंस मान ली इस सर्किट की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, जगह भी बनाते चलते हैं क्योंकि हमें पता है ना हमें कितना लिखना है। ठीक है ना? ठीक हो गया, सब समझ में आ गया। अच्छा, इस डायग्राम को देखते हुए मैं एक कारनामा करने वाला हूं। मैंने कहा ये जो V1, V2, V3 तीन हिस्सों में रेजिस्टेंस बटी है, ये कहां से आई? बैटरी से, इसी से आई है। तो ऐसा लिख सकता हूं, नाउ जो V होगा ना, टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी टोटल वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी की, वही तो V1, V2, V3 तीन हिस्सों में बटी है। तो मैंने लिख दिया V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और वैल्यू डाल दी बच्चों तीनों की। ठीक है, मैंने कहा V, तीनों की वैल्यू डाल दी। अच्छा, ये कैपिटल V क्या है? पूरे सर्किट की वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू IR होता है, ये हमें जानकारी है, ये हमें जानकारी, ये हमारी जानकारी में। तो ये V जो है टोटल सर्किट का करंट इंटू टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कैपिटल R, इक्वल टू V1 है बच्चों IR1, V2 है IR2, V3 है IR3। तो मैंने कहा I इंटू R बराबर होगा, I कॉमन ले लो राइट साइड से, आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। वाह क्या क्यूट चीज आई है। तो I को इसके अपॉन में भेजेंगे और I से I काट देंगे बच्चों, काट देंगे, काट देंगे, कट गया। देखो I का भी कट गया, I से I कट गया। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरे तीन रजिस्टर्स जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनके टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। दो होते तो R1 प्लस R2 आता, तीन होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया है, चार होते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आता, पांच होते तो पांच तक जोड़ देते। सीधे सीधे नंबरों को जोड़ दो आपस में, कितना आसान बात। सीरीज में रेजिस्टेंस निकालना आसान बात होती। ठीक है, हमारी बात यहां खत्म नहीं होती, कुछ बातें रह गई हैं। ठीक है ना, कुछ बातें अभी भी बच गई हैं, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। साइड में करेंगे बच्चों, जगह बनाना हमारा काम है, बनाना पड़ेगा, जगह जगह बनानी पड़ती है। ओहो, ठीक हो गया, बन गई जगह। तो कुछ तो हम लिख ही लेंगे अब। ठीक है ना, कुछ तो हम यहां पे लिख ही लेंगे।
ठीक है, एक काम करते हैं, इन दोनों अपने इंपॉर्टेंट नोट्स को अगल बगल, क्योंकि दोनों बातें हैं ज्ञान की, अगल बगल रख देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, बाकी तुम लोग समझदारी हो। ओहो, समझ नहीं पा रहे हैं ये सब साथ हैं करके। नहीं हो पा रहा। ठीक है, सब बढ़िया है। अब सुनो बात को, एक एक छोटी सी बात और बतानी थी, जगह हमने उसके लिए बना दी है, और भी बल्कि प्यार से जगह बनाएंगे ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। डिग्रीज बढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ जगह बनेगी। ठीक है, यही बनेगी, फिर थोड़ी टेढ़ी बनी है लेकिन 180 डिग्री एंगल बना दिया, लो सीधी हो गई जी। अब सुनो बात को, मैंने कहा अगर इसके बाद हमने सारी कहानी इधर करी है बच्चों, हां इधर करी है, ठीक है, डायग्राम हमारा ये है, ठीक हो गया। ठीक है, चलो फिलहाल सब सही हो गया है। अब मैंने कहा फॉर एन रजिस्टर्स, अगर रजिस्टर कितने जुड़ जाएं, एन जुड़ जाएं, फॉर फॉर एन रजिस्टर्स, जो टोटल रेजिस्टेंस होगी ना कैपिटल आर, वो कैसे लिखी जाएगी, R1 में जोड़ोगे R2, R2 में जोड़ोगे R3 प्लस सो ऑन डैश 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 प्लस एन तक, 10 है तो 10 तक, 20 है तो 20 तक, 30 है तो 30 तक। ये निकला है बच्चों एक निष्कर्ष, ये निकला है एक निष्कर्ष, अच्छा सा प्यारा सा निष्कर्ष। ठीक है ना, प्यारा सा निष्कर्ष आया, आ गया। चलो ठीक है, तो फिलहाल ये हमने जो कर सकते थे वो हमने करा है। ठीक है, बेस्ट करा है। तो ये है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूले का डेरिवेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। इसके बाद हम बी पार्ट की तरफ भी चलेंगे। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करो बच्चों, और नोट कर लो बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कर लिया होगा। और चलते हैं आगे की तरफ, बी पार्ट की तरफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ, बी पार्ट की तरफ पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ को। अच्छा, होता क्या है जानेंगे, उससे पहले डायग्राम बना लेते हैं ना। पहले हमें डायग्राम बनाने देना बच्चों, हमारे साथ साथ मत बनाना इसको, थोड़ा थोड़ा सा ये अलग टाइप से बनता है क्योंकि। ठीक है, थोड़ा सा ना नॉर्मल से अलग तरीके से बनता है डायग्राम। ठीक है, पहले हमें ही बनाने दो, हम बहुत प्यारा सा एक डायग्राम बना देंगे। ठीक है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ओहो, ठीक है,
ठीक है, कुछ इस तरीके का बच्चों डायग्राम होता है। अभी इसमें रजिस्टर कनेक्ट नहीं किया है मैंने, तो अभी ना ही बनाओ तो अच्छा है, ठीक है ना, अभी ना ही बनाओ तो अभी बेहतर है। चलो अब धीरे धीरे ये हमारा सर्किट पूरा होते की कगार पे आ रहा है। अब जरा इसको पहले वेल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं ठीक तरीके से। ये कहां से आया, रीडू, चलो ठीक है, पहले अच्छे से इसको जोड़ लेते हैं बच्चों। ओहो, ठीक है, बन गया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बन गया है। थोड़ा अब इसको पूरा कर लेते हैं बच्चों अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले यहां पे मैंने एक सेल या बैटरी की जगह बनाई, एक मैंने स्विच या की जगह बनाई, एक यहां पे रजिस्टर की जगह बनाई, दूसरे रजिस्टर की जगह बनाई, तीसरे रजिस्टर की जगह बनाई। मैंने तीनों रजिस्टर की बारी बारी जगह बना दी। ठीक है, लाल रंग से एक पॉइंट यहां मार्क किया है जिसको ए बोल दिया है, लाल रंग से एक पॉइंट यहां मार्क किया है जिसको बी बोल दिया है। 2 पॉइंट मार्क करें। इसमें मैंने बैटरी या सेल जोड़ा, तो बैटरी जोड़ दी। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहां पे स्विच और अ की जोड़ना था, वो जोड़ दिया। ठीक है, यहां पे रजिस्टर बनाने थे, ठीक है, रजिस्टर बनाने थे तो बना देते हैं। मान लो ये तुम्हारा सर्किट बन गया है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और मार्क करना था, कर देते हैं वो भी। ठीक है, दिक्कत ना हो तुम लोगों को बिल्कुल। करंट के बारे में जानकारी सबको है, करंट हमेशा आई करंट, वी वोल्ट इसकी पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ को फ्लो करता है। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छा सा एक डायग्राम बनाया है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। नोटिस करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक प्यारी सी चीज। पूछो बच्चों क्या, पूछो बच्चों, सर जी से पूछो क्या। बच्चों ऐसा कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स होते हैं, जैसे एक रजिस्टर है ये जिसका नाम है R1, एक रजिस्टर है ये जिसका नाम है R2, और एक रजिस्टर है ये जिसका नाम है R3। नोटिस करो R1 की जो तार है वो AB से जुड़ी है, R2 की भी तार AB से जुड़ी है, R3 भी किससे जुड़ा है, AB से। नोटिस कर रहे हो, अभी तक एंड टू एंड जुड़ते थे, एंड टू एंड। ये तो बच्चों इस बार सेम कॉमन पॉइंट से जुड़ गए सब। जब कभी भी कुछ रजिस्टर्स बिटवीन टू सेम कॉमन पॉइंट्स जुड़े होते हैं उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कहते हैं व्हेनेवर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड, क्या कहा जाता है बच्चों, व्हेनेवर resistors are connected, whenever resistors are connected between two same, whenever resistors are connected between two same common points, it is known as parallel combination। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है बच्चों, between same common points, it is known as parallel combination। अब वो लेट करना पड़ेगा जो पिछली बार करा था सब कुछ। मैंने कहा लेट R1, R2 and R3 be 3 resistors connected in parallel। 3 resistors connected in parallel, comma, a battery giving I ampere current, a battery giving I ampere
करंट एंड V वोल्ट potential difference and V volt potential difference is connected to it. ठीक है ना, स्विच भी कनेक्टेड है, लिखने की जरूरत खास पिछली बार भी कहा था नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे वहां एक ट्रिक बताई थी कि सीरीज में आई सेम रहता है, V डिवाइड हो जाता है, यहां मैं उल्टा बोल रहा हूं बच्चों, उल्टा 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 बोल रहा हूं, उल्टा बोल रहा हूं, बोल क्या रहा हूं, मैंने कहा पैरेलल में I जो होता है वो डिवाइड हो जाता है और जो V होता है वो सेम रहता है। सर जी साबित कर दो कि डिवाइड हो जाता है। करेंगे बच्चों, हमारा ही काम है वो। ठीक है, ट्रिक है इन पैरेलल की जो कि आप लोग के सामने हमने लिख रखी है। ठीक है, एक ट्रिक है जिसको हम साइड में रख देते हैं, हमारे काम आएगी। कैसे बच्चों आई डिवाइड कैसे हो जाता है, एक्सप्लेन करो सर। मैंने कहा ये जो आई करंट है यहां पे पहुंचा, उसको तीन रास्ते मिले, कुछ करंट यहां चला गया, कुछ करंट यहां चला गया, कुछ करंट यहां, अलग अलग करंट गए। तो मैंने एक करंट को I1 मान लिया, दूसरे करंट को I2 मान लिया, तीसरे करंट को I3। अच्छा सर जी आपने V सेम रहता है कैसे कह दिया, आपने ऐसी जरूरत कैसे करी? तो बच्चों नोटिस करो, ये बैटरी पोटेंशियल A और B को दे रही है। किसको दे रही है? A और B को। A और B से ही ये कनेक्टेड है R1, A और B से ही I2 R2, A और B से ही R3, तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। कितनी प्यारी सी बात है, कितनी आसान सी बात है, खाली हवा बना रखा है लोगों ने, टफ होता है टफ होता है। क्या टफ होता है? कुछ टफ नहीं होता। सुनो बात को, अब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप लोग अगर इजाजत दोगे तो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नाउ ओहो बढ़िया हो गया, नाउ जो आई है टोटल आई, वही तो तीन हिस्सों में बटा, उसके तो तीन टुकड़े हुए, तो वापस जोड़ो तो जुड़ जाएगा वापस I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो कितनी प्यारी बात है ना। अच्छा क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम्हें नहीं पता कि V जो होता है वो IR होता है, तो I जो होगा वो V अपॉन R होगा। क्या तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल पता है जी आपको, सब समझदार हो गए हो वीडियो देख देख के, है ना, समझदार तो हो ही गए हो। तो आई क्या, ये आई क्या है? टोटल सर्किट की करंट, तो टोटल सर्किट का पोटेंशियल अपॉन टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस। सर जी आपने तो रेजिस्टेंस लेट नहीं की, सॉरी हम भूल गए। लेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बी, लेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बी आर ओम। ठीक है, आर ओम। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को सर जी ने आर ओम अब ले लिया है। अब तो कोई शिकायत नहीं बच्चों, अब शायद ही कोई शिकायत होगी किसी को। कोशिश करते हैं, कुछ अगर इधर उधर ना हो तो कुछ कर लें। लो जी, सर जी ने मार्क भी कर दिया बढ़िया करके, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, आ जाओ बच्चों आगे की तरफ। तो आई वी ओवर आर होता है, I1 क्या होगा? I1 आई वी ओवर आर होता है, तो I1 होगा V अपॉन उस ब्रांच की रेजिस्टेंस। V तो सेम रहती है ना सर्किट में, V ओवर R1। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पे भी पोटेंशियल V, यहां पे भी V और यहां पे भी V, तीनों के तीनों ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा बच्चों, सेम रहता है। देखो लिखा भी है नीचे, प्यारी सी बात, ज्ञानवर्धक बात लिख देते हैं हम, करते हैं हम कभी कभी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस V ओवर R2 प्लस I3 होगा V ओवर R3, क्योंकि V तो सेम रहता है। अच्छा V अपॉन R बराबर, ऊपर से बच्चों मैंने V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ठीक है, ये आ गया।
अच्छा ये v से ये v कट गया, देखो v भी कट गया, 1/r बचा। लो लो टोटल रेजिस्टेंस ये आ गई। अच्छा ये 1/r आ रही है, जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे। और बाकी किसी को नहीं समझ आ रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेक्चर नंबर हमारा जो इसके बाद आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे इसके, ठीक है। थ्योरेटिकली ऑलमोस्ट हम अंत की तरफ ही आ रहे हैं, अभी बची हैं चीजें, खैर ऐसा नहीं थ्योरेटिकली खत्म हो गई हैं, बची हैं लेकिन ज्यादा नहीं बची हैं, ठीक है ना, ठीक हो गया। बाकी आप लोग समझदार हो, अब सुनोगे बात को। मैंने कहा ये 3 रजिस्टर के लिए था, ये कितने रजिस्टर के लिए था बच्चों, ये 3 रजिस्टर्स के लिए था R3। अच्छा सर फॉर n रजिस्टर भी लिख दो, आपने पिछली बार भी लिखा था फॉर n रजिस्टर्स। अब टोटल का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो मैंने कहा 1/r जो होगा वो बराबर होगा 1/r1, 1/r2, 1/r3 प्लस सो ऑन डैश 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 1/rn, n तक जोड़ते जाओ 1 करके। जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करना, rn आ जाएगा, मतलब r आ जाएगा, r इसका रेसिप्रोकल। वो छोड़ दो, इतना नहीं सोचते बच्चों अभी से, अभी नहीं, अभी जल्दी है, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में ज्ञान था हल्का सा, ठीक है, क्योंकि अब हमने समझ लिया है और डायग्राम इतने बड़े नहीं बनाने चाहिए थे, लेकिन समझाने के लिए क्या करें बच्चों, क्या क्या करना पड़ता है देखो, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है, ठीक है ना, डायग्राम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा और ठीक लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो और इसको नोट कर लो और प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो, ठीक है ना। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, ठीक है। पहले एक चीज देखते हैं हमने किया क्या क्या, आज हमने किया क्या क्या। हमने इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है जाना, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जाने, हमने कंपोनेंट्स के बाद बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ा, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, ठीक है। हमें ये तो समझ में आ गया जी कि सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। अब इसके बाद हमारे टॉपिक्स क्या रहते हैं, सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों कि डोमेस्टिक सर्किट को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, क्यों, और कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ एग्जांपल। सर जी एक आध तो सीरीज पैरेलल के एग्जांपल सॉल्व कर दो, चाहे लास्ट में बहुत सारे कर लेना, एक आध तो कर दो कि कुछ तो समझ आए, ठीक है ना। तो बच्चों ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा लंबा है एज कंपैरिजन टू फिजिक्स के अदर चैप्टर्स, ये और लाइट लंबे चैप्टर्स है, तो इनमें थोड़ी वीडियो ज्यादा होंगी, ठीक है। लेक्चर जाएंगे 6, 7, 8 तक, ठीक है ना, करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। फिर जैसे ही हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो देर सवेर इसका एक वन शॉट बहुत प्यारा सा बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट बातें फटाफट बताएंगे, उसमें हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, फिर इसका सीधे फॉर्मूला बच्चों, सीधे फॉर्मूला, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आई होगी वीडियो, और इसके आगे को जो हमें करना है बच्चों वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही जल्द नए लेक्चर के साथ भी आ जाएंगे। टाइम नहीं लगा रहे हैं हम, फटाफट डाल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, और अपने दोस्तों तक बच्चों उसको पहुंचाओ, अपने क्लासमेट्स तक, फ्रेंड्स तक, दूर के रिलेटिव्स तक, जो क्या कहते हैं 10th में है बाहर रहते हैं, उनके तक पहुंचाओ, और ताकि वीडियो ज्यादा ज्यादा रीच हो इसकी, ठीक है। और हम भी आगे को मेहनत करें, अच्छे से अच्छा कंटेंट हम तभी डालेंगे जब हमें भी लगेगा कि रिस्पॉन्स बच्चों अच्छा आ रहा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में।